युद्ध के तीसरे दिन पांडव सेना के सामने कौरवों की एक न चली। कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्र जैसी सैन्य व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन अपने अपने व्यूहों की सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देखकर भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उगत हो जाते हैं। अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो जाता है। तभी उसका सारथी रथ को भगा ले जाने में सफल हो जाता है। कौरव ये समझते हैं कि दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ, जिस कारण कौरव सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। इस दिन के युद्ध में भीम अकेले ही सैकड़ों कौरव सैनिकों को मार गिराते हैं। संध्या के समय युद्ध बंद होने पर दुर्योधन भीष्म के शिविर में जाता है और कहता है, पितामह, आप मन लगाकर युद्ध नहीं करते। भीष्म यह सुनकर क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि पांडव अजेय हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठाना पड़ी। उनके प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव वीर योद्धा मारे जाते हैं। महाभारत युद्ध का चौथा दिन। चौथे दिन के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रबल वेग से पांडवों पर आक्रमण किया। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। आज अर्जुन का बस भी उनके सामने नहीं चल रहा था। चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सब का नाश कर दिया। इस दिन के युद्ध में महाबली भीम ने 14 कौरवों को भी मार गिराया। राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। महाभारत के इस दिन के युद्ध में भीष्म को अर्जुन और भीम ने भी भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी। कौरवों के लिए यह दिन अच्छा नहीं रहा। उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और पांडव पक्ष मजबूत रहा। महाभारत युद्ध का पांचवा दिन। महाभारत युद्ध के पांचवें दिन श्री कृष्ण ने पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाला उपदेश दिया। उनके उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मारकाट मच गई। दोनों ही पक्षों के सैनिकों पूरे उत्साह से लड़ रहे थे। भारी संख्या में दोनों ओर के सैनिकों का वध हुआ। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोके रखा। पितामह भीष्म द्वारा सात्यकी पराजित हुआ और उसे युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। पांचवें दिन के युद्ध में भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का मुकाबला किया। महाभारत युद्ध का छठा दिन। महाभारत के छठे दिन का युद्ध बड़ा ही भयंकर था। इस दिन पांडवों की ओर से मकर व्यूह तथा कौरवों की ओर से क्रौंच व्यूह का निर्माण किया गया। युद्ध की शुरुआत से पूर्व ही शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि बड़े जोर जोर से हो रही थी। इन सब का सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज उठा था। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, तुम शत्रुनाशक मकर व्यूह की रचना करो। मकर व्यूह की रचना के बाद उसके मस्तक के स्थान पर राजा द्रुपद तथा पांडुपुत्र अर्जुन खड़े हुए। महारथी नकुल और सहदेव नेत्रों के स्थान में स्थित हुए। महाबली भीमसेन उसके मुख की जगह खड़े हुए। अभिमन्यु द्रौपदी के 5 पुत्र घटोत्कच, सात्यकी और युधिष्ठिर से उस मकरव्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए।
सेनापति विराट विशाल सेना से घिरकर धृष्टद्युम्न के साथ उस व्यूह के पृष्ठभाग में खड़े हुए। 5 भाई केकय राजकुमार मकरव्यूह के वाम पार्श्व में खड़े थे। नरश्रेष्ठ धृष्टकेतु और पराक्रमी चेकितान ये व्यूह के दाहिने भाग में स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे। उसके दोनों पैरों की जगह महारथी कुंती भोज और विशाल से सेना सहित शतानी खड़े थे। सोमकों से घिरा हुआ महाधनुर्धर शिखंडी और बलवान इराबान ये दोनों उस मकरव्यूह के पुच्छ भाग में खड़े थे। पांडवों के मकरव्यूह को देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में अपनी सेना को महान क्रौंच व्यूह के रूप में संगठित किया। उसकी चोंच के स्थान में महाधनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य नेत्रों के स्थान में खड़े हुए। काम्बोज और बालिक देश के उत्तम सैनिकों के साथ समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ नर प्रवर कृतवर्मा व्यूह के सिरों भाग में स्थित हुए। राजा शूरसेन तथा दुर्योधन ये दोनों बहुत से राजाओं के साथ क्रौंच व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। मद्र सौबीर और केकय योद्धाओं के साथ विशाल सेना से घिरे हुए। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उस व्यूह के बक्ष स्थल में स्थित हुए। त्रिगर्त के राजा सुशर्मा कवच धारण करके अपनी सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। तुषार यवन और शक सैनिक व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर स्थित हुए। श्रुतायु शतायु तथा सोमदत्त कुमार भूर्श्रवा ये परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए व्यूह के जगन प्रदेश में स्थित हुए। छठे दिन के इस भयंकर युद्ध के बाद द्रोणाचार्य का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढांढस बंधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का उत्साहपूर्वक मुकाबला किया। महाभारत युद्ध का 7वां दिन। 7वें दिन युद्ध में कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना की गई। पांडवों ने इसे भेदने के लिए वज्र व्यूह की आकृति में अपनी सेना लगाई। मंडलाकार व्यूह में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की रक्षा के लिए 7 अश्वारोही, एक अश्वारोही की रक्षा के लिए 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रक्षा के लिए 10 सैनिक लगाए गए थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। इस दिन अर्जुन अपनी युक्ति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देते हैं। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र इराबान द्वारा बिंद और अनविंद को हरा दिया जाता है। राजा भागदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। यह सब देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। विराट के पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन पांडव पक्ष की क्षति होती है।